ओम शांति। आज 20 तारीख की मुरली है। मीठे प्यारे प्राणेश्वर प्रिय पिता कहते हैं, मीठे बच्चे, जो खुशी खुद को मिली है वह सबको देनी है। तुम्हें सुख शांति बांटने का धंधा करना है। प्रश्न है, तुम बच्चों को इस बेहद ड्रामा की हर सीन बहुत ही पसंद है, क्यों? उत्तर है, क्योंकि स्वयं क्रिएटर को यह ड्रामा पसंद है। जब क्रिएटर को पसंद है तो बच्चों को भी अवश्य पसंद होगा। तुम किसी भी बात में नाराज नहीं हो सकते। तुम जानते हो यह दुख सुख का नाटक बहुत सुंदर बना हुआ है। इसमें हार जीत का खेल चलता रहता है। इसे खराब कह नहीं सकते। दिन भी अच्छा तो रात भी अच्छी। इस ड्रामा में जो भी पार्ट मिला हुआ है उसे खुशी से बजाने वाले बहुत मज़े में रहते हैं। इस बेहद नाटक की नॉलेज का सिमरण करने वाले सदा हर्षित रहते हैं। बुद्धि भरपूर रहती है। गीत है, तुम्हारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति, ओम शांति। वास्तव में स्कूल में कोई गीत नहीं गाए जाते हैं, यह पाठशाला है, फिर भी यहाँ गीत क्यों गाए जाते हैं? सत्युग में तो ये गीत नहीं गाए जाते। अभी तो हम लोग बैठ संगम पर इसीलिए भक्ति और गीतों आदि को लेकर उसका अर्थ समझाते हैं। मनुष्य तो अर्थ समझते नहीं। हम अभी न यहाँ है न वहाँ है, बीच में बैठे। न तो कलयुग में है न सतयुग में, बीच में बैठे। तो इनका थोड़ा आधार लेते हैं, इन गीतों का। तो बच्चों को ज्ञान और भक्ति का राज तो समझाया गया है ना। इस समय तुम ज्ञान सुन रहे हो भविष्य के लिए पुरुषार्थ कर कोई प्रारब्ध बनावे, ऐसा कोई मनुष्य नहीं है। मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं भविष्य नहीं, दुनिया के लिए। मनुष्य दान पुण्य आदि करते हैं दूसरे जन्म के लिए। अब वह है भक्ति, यह है ज्ञान। कोई तो कहते भी हैं कि ज्ञान, भक्ति और वैराग्य सन्यासियों का है। हद का वैराग्य, तुम्हारा बेहद का वैराग्य। वो लोग तो देखो घर बार छोड़कर वैराग्य दिलाते हैं। दुनिया से नहीं, घर बार छोड़कर वैराग्य दिलाते हैं। वह यह जानते ही नहीं है कि तमो प्रधान जड़ जड़ीभूत सृष्टि है, इनका विनाश होना है, क्योंकि कल्प की आयु बड़ी लंबी बना दी है। अब बाप बैठ समझाते हैं, बुद्धि भी कहती है यह बात तो बिल्कुल ही ठीक है ना। मुख्य बात क्या है कि पवित्रता की, जिसके लिए ही वह घर बार छोड़ते हैं। तुम सारी पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूल जाते हो, पवित्र बनते हो। पवित्र दुनिया में जाने के लिए तुम्हारी यात्रा बुद्धि की है, कर्मेंद्रियों से कहाँ जाना नहीं है। तुम्हें बुद्धि से जाना है। तुम्हारा शरीर कुछ भी नहीं चलता। अभी तुम देखते हो कि हम रूहानी बाप के पास जाते हैं। वह जिस्मानी यात्राएं तो अनेक करते आए हैं। कब कहाँ जाएंगे, कब कहाँ, अलग अलग जगह पर जाते रहते हैं। तुम्हारी बुद्धि एक तरफ ही है। इसको अभ्यविचारी भक्ति कहें तो भी हो सकता है। तुम एक को याद करते हो, उन सब की व्यभिचारी है। याद या बुद्धि कहेंगे, व्यभिचारी बुद्धि माना वो अनेकों को याद करते रहते, कई शास्त्र पढ़ते रहते, समझते हैं हम सब ईश्वर के रूप है। हम अभी बाबा हमको लेने आए हैं, वह उनको नहीं पता होगा। ये हम बच्चों को पता होता है कि बाबा के साथ हम बच्चे निर्वाण धाम में वापस घर जाएंगे। वो लोग निर्वाण घर को भी नहीं समझेंगे, कहते हैं पार निर्वाण गया। परंतु तुम जानते हो हम आत्माएं बाप के साथ वहाँ रहती हैं पार निर्वाण धाम में। तो अभी बाबा हमको लेने के लिए आए। वह समझते हैं हम सब ईश्वर के रूप हैं। कितने शास्त्र आदि पढ़ते हैं, या तुमको वह कुछ भी नहीं सिखाया जाता। तुमको तो इन कर्म कांड का भी संन्यास कराया जाता है। यह सब भक्ति के कर्म कांड, जैसे प्रभु की गतमत न्यारी, पहले पहले तुमको अल्प सिखाते हैं। बाप खुद ही दलाल बनकर आते हैं, गाते भी हैं, परंतु समझते नहीं हैं। तुमको कोई भक्ति से घृणा नहीं है, कोई से घृणा नहीं आती है, जबकि जानते हैं कि ड्रामा बना हुआ है। हाँ, समझाते हैं ज़रूर
कि इस पुरानी छीछी दुनिया को छोड़ना है, वापस घर जाना है। भक्ति में तो थे, तो भक्ति से प्यार था। जब भक्ति में थे तो भक्ति से प्यार था। गीत आदि सुनने से मौज आती थी। अब समझते हैं कि वह तो कोई काम के नहीं थे, सुनने में कोई हर्जा नहीं है, परंतु जानते हैं यह भी भक्ति की एक्ट है। हमारा अब उनसे बुद्धि योग टूट ज्ञान से जुट गया है। ज्ञान और भक्ति दोनों ही तुम जानते हो। मनुष्य को जब तक ज्ञान ना मिले तो भक्ति को ही बहुत अच्छा समझते हैं। हम जन्म जन्मांतर भक्ति करते आए, भक्ति से स्नेह बढ़ गया। अब हमारी बुद्धि में है यह दुख सुख हार जीत का बना हुआ ड्रामा है, तो उन पर रहम आता है। क्यों ना हम उन्हों को भी रचयिता और रचना का ज्ञान दें, हमसे उनको ज्ञान मिले तो बाबा का वर्षा पा सके। जो खुशी अपने को मिली वह दूसरों को भी देनी चाहिए। सिंध वृत्ति विदेश में बिजनेस करने जाने वाले जब देखते हैं फलानी जगह धंधा अच्छा चलता है तो अपने मित्र संबंधियों को भी राय देते हैं कि फलानी जगह चलो, वहाँ कमाई बहुत अच्छी होगी। तुम जानते हो इस रावण राज्य में दुख ही दुख है। मनुष्य को ये मालूम ही नहीं है कि ज्ञान क्या चीज़ है। साधु संत भी नहीं जानते कि इस ज्ञान से स्वराज्य मिलता है। पूछते हैं इस ज्ञान से क्या प्राप्ति होती है, तो लिखा जाता है शांति और सुख दोनों मिलते हैं, सो भी अविनाशी, जो कि कभी खत्म नहीं होने वाले। किसी को सुख शांति का धंधा हाथ आ जाता है तो फिर उसमें ही लग पड़ते हैं ना। हाँ, जिस्मानी सर्विस भी बहुत समय के लिए करनी पड़ती है। सत्संग का टाइम भी सुबह और शाम को होता है। माताओं का घर का बंधन रहता है तो उन्हों के लिए फिर दिन का टाइम रखा जाता है। सुबह का टाइम सबसे अच्छा है, फ्रेश माइंड होता है। जो सुनते हो उसको फिर धारण भी करके उगारना है। दुनिया में तो ये किसी को मालूम ही नहीं है कि निराकार परमात्मा भी कहीं पढ़ाने आते हैं। भगवान ने आचे कि तुमको राजयोग सिखलाकर नर से नारायण बनाता हूँ। यह योग बड़ा नामी ग्रामी है। मनुष्य विनाशी धन का दान पुण्य करते हैं तो राजाई घर में अच्छा जन्म लेते हैं। यहाँ तो देखो तुम 21 जन्म का वर्षा पा रहे हो तो तुम सब दान करते हो 21 जन्म के लिए। फिर कोई भी पद पाने के लिए पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा, पद फिक्स हो जाता है। अभी तुम अपना वर्षा पा रहे हो बाप से, इसलिए बाबा कहते हैं अच्छी तरह पढ़ो, जन्म जन्मांतर राजा बनो। पहला जन्म मिलेगा ही उच्च, प्रजा को भी उच्च मिलता है। राजाई में दास दासियाँ आदि तो सभी चाहिए। जितना पढ़ेंगे महादानी बनेंगे, उतना उच्च पद पाएंगे। बाबा भी महादानी है, सबको साहूकार बना देते, सुख और शांति का वर्षा देते हैं। पहले पहले सुख में ही आते हैं, फिर सुखी रहते हैं। तो क्योंकि पहला जन्म तो पहला समय सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में आते हैं। उनका पहला पार्ट अपना और हमारा पार्ट अपना है। तो जो इस धर्म के हैं उनका ही सैपलिंग लगता है। तुम जब संपूर्ण बन जाएंगे तो झट जान जाएंगे कि हमारे धर्म का है, वह नहीं है। तुम बच्चे सबको समझाते हो कि बाप नई दुनिया रचते हैं, तो भारत को ही तो वर्षा मिला था ना, फिर गुम हो गया। ड्रामा अनुसार वर्षा लेना भी है तो गंवाना भी है, यह चक्र चलता रहता है। इस समय हमने वर्षा गंवाया, फिर से ले रहे। लक्ष्मी नारायण के राज्य का किसी को भी पता नहीं, इसीलिए पूछा जाता है लक्ष्मी नारायण को राज्य कब और कैसे मिला। जैसे उन्होंने कृष्ण को आगे रख लक्ष्मी नारायण को गुम कर दिया, और हम फिर लक्ष्मी नारायण को आगे रख कृष्ण को गुम कर देते हैं। लक्ष्मी नारायण तो है ही सत्य के, नारायण वाच तो हो ना सके। बाप कहते हैं मैं आता हूँ संगम पर। लक्ष्मी नारायण ने जरूर आगे जन्म में संगम पर ही राज्य लिया है। लक्ष्मी नारायण ही 84 जन्म भोग अब अंतिम जन्म में है। लक्ष्मी नारायण को भी राज्य देने वाला तो जरूर कोई होगा ना, तो भगवान ने ही तो दिया ना उनको राज्य। इस समय तुम बिल्कुल ही बेघर हो, फिर प्रिंस बन जाते हो। प्रिंस का तो जरूर राजा महाराजा के पास जन्म होगा। अभी तक भी कोई अच्छे अच्छे राजा हैं जिनका प्रजा पर बहुत प्यार रहता है। अभी तुम जानते हो हम राजयोग सीख रहे हैं।
जिनसे हम राज्य भाग्य पाते हैं। हमको यह निश्चय है, क्योंकि यह अनादि ड्रामा है, हार जीत का खेल है। जो होता है वह ठीक। क्या क्रिएटर को ड्रामा पसंद नहीं होगा? तो ज़रूर पसंद होगा ना, तो क्रिएटर के बच्चों को भी तो पसंद होगा। हम घृणा कोई से कर ही नहीं सकते हैं। समझते हैं कि भक्ति का भी ड्रामा में पार्ट है। ड्रामा सारा अच्छा है, बुरा ड्रामा क्यों कहेंगे? ड्रामा का राज बुद्धि में है, जो हमको समझाते हैं। अभी भक्ति का पार्ट पूरा होता है। अब पुरुषार्थ कर बाप से वर्षा लेना है। बाप कहते हैं यह सब आसुरी संप्रदाय, इसमें घृणा की तो बात नहीं है। ईश्वरीय संप्रदाय और आसुरी संप्रदाय का तो खेल है। वह कोई अपने को दुखी समझते थोड़े ही हैं, तो भक्ति करते रहते हैं और समझते हैं कि एक दिन भगवान आकर भक्ति का फल देगा। घर बैठे कोई ना कोई रूप में भगवान जरूर आकर मिलेगा, ऐसा सोचते हैं। और सन्यासी लोग समझते हैं हम आप ही चले जाएंगे निर्वाण धाम। अपने पुरुषार्थ से तत्वों के साथ योग लगाते हैं, तो समझते हैं कि हम तो लीन हो जाएंगे तत्व में। तो दुनिया में अनेक मत है। बाबा आकर एक मत बनाते हैं, समझाते हैं कि यह ड्रामा अनादि बना हुआ है, बहुत ही सुंदर नाटक बना हुआ है। ड्रामा में देखो दुख सुख का पार्ट नोधा हुआ है, जिसे देख बहुत खुशी होती है। यह बेहद का खेल बड़ा फाइन बना हुआ है। सो तो सबको पसंद ही आना चाहिए। दिन भी अच्छा तो रात भी अच्छी। खेल है ना, जानते हैं ना, रात पूरी होने को है। हमको दिन में जाकर उच्च पद पाना है। नाराज क्या होंगे? ड्रामा में जो पार्ट मिला हुआ तो बजाना ही है। बहुत अच्छा ड्रामा है, इसको खराब कह ही नहीं सकते। यह खेल कब बंद ही नहीं होता है। बहुत फर्स्ट क्लास खेल है। इनको जानने से बुद्धि भरपूर हो गई है। जैसे बाप नॉलेजफुल है, वैसे बच्चे भी नॉलेजफुल है। कितना समय सुख, कितना समय दुख पाना है, यह भी तुम सब कुछ जान गए हो। तब तो कहते हैं ना, वाह प्रभु तेरी लीला। प्रभु की रचना जरूर अच्छी ही होगी, उसको खराब कौन कहेगा? ड्रामा में जो पार्ट मिला हुआ है वो तो बजाना ही है। यह खेल कभी बंद होना ही नहीं है। इनको जानने से मज़ा ही मज़ा आता है। भक्ति में तो सतयुगी राजाई का पता भी नहीं है। सतयुगी राजाई में फिर भक्ति मार्ग का भी पता नहीं। तो भक्ति में भी कितने सुंदर गीत गाते हैं, हे प्रभु तेरी लीला विचित्र है। तो यह तुम बच्चे ही समझ सकते हो, और कोई इस लीला को जानता ही नहीं है। बाबा से हमको कितना वर्षा मिलता है। सारा दिन बुद्धि में ख्याल चलना चाहिए। देखो कैसा वंडरफुल खेल है, वंडरफुल इसकी समझानी है। बाप की लीला देखो कितनी अच्छी है। तुम इस बेहद के नाटक को जानते हो, फिर जो पद मिलता है उसको भी देख हर्षित हो। मनुष्य नाटक देख खुश होते हैं ना, वो वैरायटी नाटक होते हैं, या तो एक ही नाटक है। इस एक ही नाटक को जानने से तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। कितनी वंडरफुल बातें हैं बाप के द्वारा तुमने ही जाना है। इन बातों में रमण करना पड़ता है। गृहस्थ व्यवहार में रहते 3 घंटा 2 घंटा निकाल कर वह नाटक देख कर आते हैं ना, वह भी किससे पूछा जाता है क्या? बुद्धि में बैठ जाता है। कोई पूछते थोड़ी है कि क्या देखा क्या नहीं, उनकी बुद्धि में बैठा हुआ होता है। वैसे यह बेहद का नाटक है, यह क्यों भूलना चाहिए? उस नाटक को तो भूलते नहीं हो, इसको भूल जाते हो। बाबा कह रहे इस चक्र की स्मृति तो बिल्कुल ही सहज है, इसको और कोई नहीं जानते। तुम बुद्धि से जानते हो और फिर दिव्य दृष्टि से देख भी रहे हो। बाबा कहते हैं आगे चल, देखो तुम बहुत सारी सीनरियाँ देखेंगे, बहुत ही देखेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सीखवा प्रेम से याद प्यार नमस्कार गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग ओम शांति। शुक्रिया मीठे प्यारे बाबा, शुक्रिया। धारणा पहला पॉइंट, बाप समान महादानी बनना है। सबको सुख शांति का वर्षा देना है। ज्ञान को धारण कर फिर उगारना है। दूसरा पॉइंट है, बेहद नाटक को देख सदा हर्षित रहना है। प्रभु की लीला और यह ड्रामा कितना विचित्र है, इसका सिमरन करके मज़े में रहना है। वरदान है, पुरुषार्थ के साथ योग के प्रयोग की विधि द्वारा वृत्तियों को परिवर्तन करने वाले सदा विजयी भव।
अर्थ है पुरुषार्थ धरनी बनाता है, वह भी जरूरी है, लेकिन पुरुषार्थ के साथ साथ योग के प्रयोग से सबकी वृत्तियों को परिवर्तन करो तो सफलता समीप दिखाई देगी। दृढ़ निश्चय और योग के प्रयोग द्वारा किसी की भी बुद्धि को परिवर्तन कर सकते हो। सेवाओं में जब भी कोई हलचल हुई तो उससे विजय योग के प्रयोग से ही मिलेगी, उसमें विजय योग के प्रयोग में से ही मिलेगी। इसीलिए पुरुषार्थ से धरनी बनाओ, लेकिन बीज को प्रत्यक्ष करने के लिए योग का प्रयोग करो, तब विजयी भव का वरदान प्राप्त होगा। स्लोगन है, सेवा द्वारा पुण्य की पूंजी जमा करने वाले ही पुण्यात्मा हैं। क्या स्लोगन है? सेवा द्वारा पुण्य की पूंजी जमा करने वाले ही पुण्यात्मा है। ओम शांति।